हेलो गाइस, माय नेम है दिशांत और आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। सबसे पहले आपको गूगल पर जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है एंड फिर इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये है ट्रेडिंग व्यू। गाइस, ये आ गया है ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी या फेसबुक आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको इस आइकन पे जाना है एंड यहाँ से साइन इन कर लेना है। गाइस, ये है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सारी मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से चार्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पे जाना है एंड उसके बाद सुपर चार्ट्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हम इस ऐड को यहाँ से क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये फ्री वर्जन है, यहाँ पे बार बार ऐड आती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा अब इंटरफेस है एंड अगर जिनके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे, यहाँ से ऑन ऑफ होता है। अगर आपका ऑन है तो ऑफ कर दे, क्योंकि पहले हम चार्ट देखते हैं और चार्ट में हम देखेंगे हमें क्या क्या चीजें देखनी है और उसका हमें यूज कैसे करना है। अभी यहाँ पे एक नीचे इंडिकेटर लगा है जिसे वॉल्यूम कहते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इसे अभी यहाँ से बंद कर रहा हूँ। इसे आप, अगर आपके चार्ट पे भी अगर ये दिख रहा है तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम पूरा इंटरफेस समझते हैं यहाँ पे है क्या। अगर आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है। जैसे अभी हमारा निफ्टी कल क्लोज हुआ है 24,981 पे। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे एक टाइम हॉरिजन दिया हुआ है, जैसे जून का, जुलाई में यहाँ पर था मार्केट, अगस्त में ये। तो जो टाइम हॉरिजन होता है वो यहाँ नीचे होता है एंड जो यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है वो आपको राइट साइड पे शो करती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे थीम पेज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब वाइट टू डार्क, डार्क टू वाइट। क्योंकि अगर हम देखें हमारी मार्केट 6.5 घंटे खुली रहती है और हमें ऑल टाइम इसको देखना पड़ता है, तो जो वाइट कलर है बहुत वाइब्रेंट कलर है, जिससे कि हमारी आईज पे बहुत प्रेशर आता है। अब हम ये देखते हैं कि इसे चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस आइकन पे जाना है, इसे क्लिक किया और यहाँ से आप थीम को चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। लेकिन अभी हम वाइट ही यूज कर रहे हैं। अगर आपको चेंज करना हो तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली अब हम चलते हैं हम अपने मेन्यू बार पे और देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पर। बेसिकली ये निफ्टी का चार्ट है तो इसलिए यहाँ पे निफ्टी शो कर रहा है। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अपना चार्ट बदल सकते हैं, जैसे सी एन एक्स आई टी, आई टी का इंडेक्स आ जाएगा, या आपको एच डी एफ सी बैंक सर्च करना है तो हम यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक लिख देंगे। यहाँ से एच डी एफ सी ए एम सी लिमिटेड खुल गया। हम कोई भी चार्ट लगा सकते हैं, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड कोई भी चार्ट आप यहाँ पे क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। ये हो गया एक मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है कि आप डायरेक्टली कीबोर्ड के ऊपर टाइप करें। लेट से मैंने लिखा आईसीआईसीआई बैंक। सो यहाँ से ये भी खुल जाएगा। इंस्टेड ऑफ आपको यहाँ नहीं जाना, आपको जस्ट सीधा कीबोर्ड पे टाइप करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे, कंपैरिजन पे। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और हमारे रेगुलर ट्रेडिंग के अंदर इसका कोई खास यूज भी नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डी। तो डी स्टैंड फॉर वन डे। बेसिकली यहाँ पे टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। जो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल है, ये पूरे डे का अप एंड डाउन का मोमेंटम शो कर रही है। ये एक दिन की कैंडल है। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर शो कर रहा है 20 सितंबर की है, उसके बाद 23, उसके बाद 24। जो बीच का आपको गैप दिख रहा है वो सैटरडे संडे है, इसलिए वो एकदम से 20 से 23 शो कर रही है। बेसिकली अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम मिल जाएंगे। 1 मिनट का चार्ट लगाना है, 5 मिनट का चार्ट लगाना है, 15 मिनट्स का चार्ट लगाना है। तो जो भी आपको टाइम फ्रेम चाहिए आप यहाँ पे जाके इसे क्लिक करके वो टाइम फ्रेम खोल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है। लेट से मैंने इस पे क्लिक कर दिया 5 सेकंड पे या 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, तो उससे होगा क्या? उससे होगा क्या, यहाँ पर डायरेक्टली हम जा सकते हैं सी, यहाँ पर वो फेवरेट लिस्ट के अंदर बाहर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया और उसका सेकंड मेथड ये है कि कीबोर्ड पे डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं। जैसे 5 टाइप किया, मिनट आ गया, फिर एंटर दबा दो।
उसके बाद मैंने किया 15 मिनट्स, एंटर। अब मैंने टाइप किया 10। सो 10 मिनट्स एक प्रीमियम टाइम फ्रेम है, इसलिए ये उन्हीं को, वही लोग देख पाएंगे जिनके पास का सब्सक्रिप्शन है। सो अभी हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सो इसने ऑटोमेटिकली इसको 15 मिनट्स पे स्विच कर दिया। सो ये था मेथड अपना टाइम फ्रेम को चेंज करने का। और लेट्स से अगर अब आपको 1 वीक टाइम फ्रेम पे जाना है या 1 मंथ टाइम फ्रेम पे जाना है, तो वहां पे कैसे जाएंगे, तो उसके क्या ऑप्शन है? तो उसको तो आप लिख नहीं पाएंगे। इन केस अगर आपने नोटिस किया हो कि जब भी हम 5 लिखते हैं तो यहाँ 5 के नीचे 5 मिनट आता है, 10 लिखते हैं तो 10 के नीचे मिनट आता है। लेकिन अगर हम 60 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 आवर आता है। सो अगर हम एंटर दबाते हैं 60 लिखने के बाद, तो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली, लेट से अभी हम 15 मिनट्स पे हैं, ठीक है, मैं 1 के साथ एच और टाइप करता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, तो हम आ गए 1 आवर पे। 3 आवर पे जाना है, 3 + H, फिर एंटर। 4 आवर में 4 + H, एंटर। उसी तरह अगर हमें 1 मंथ या 1 वीक के चार्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 और W, ये हो गया 1 वीक। 1 और M, ये हो गया 1 मंथ का चार्ट। उसी तरह हम किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जा सकते हैं इस मेथड को यूज करके। नेक्स्ट ऑप्शन है कैंडल्स के ऊपर, जो कि प्राइस को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस पे जाके ऑप्शन को क्लिक करें, या डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स के स्टाइल दे रखे हैं। लेट से आपने बार ग्राफ पे क्लिक किया तो ये बार में कन्वर्ट हो गया। होलो कैंडल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे होलो कैंडल्स आ गई। सो बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और इसके अलावा इनका कोई खास यूज नहीं होता। सो जो बेस्ट मानी जाती है कैंडल्स के लिए वो ये है। एंड सेकंड एक लाइन ग्राफ। अगर मैं आपको लाइन ग्राफ दिखाऊं तो लाइन ग्राफ बेसिकली मार्केट का ट्रेंड समझने में हमारी बहुत हेल्प करता है। एंड नॉर्मली हम ट्रेडिंग के लिए नॉर्मल कैंडल यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक वो टूल होता है जो हमारी हेल्प करता है ट्रेडिंग के दौरान ट्रेंड को समझने पे, जिसको हम देख के ट्रेड प्लान करते हैं। सो बेसिकली अभी इंडिकेटर लगाया कैसे जाता है वो सीखते हैं। यहाँ इंडिकेटर पे गए, एंड यहाँ पे हमने लेट्स से टाइप किया मूविंग एवरेज। ये बेसिकली इंडिकेटर का नाम है। एंड मैंने यहाँ पे से क्लिक किया, एंड अब बाहर जाके देखेंगे तो यहाँ पे वो इंडिकेटर अप्लाई हो गया, जिसे हम ट्रेंड के लिए यूज करते हैं। सो बेसिकली फ्री वर्जन के अंदर आप 2 ही इंडिकेटर मैक्सिमम लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। एंड इसमें एक और पॉइंट है। लेट से मैंने दोबारा इंडिकेटर डाला, मूविंग एवरेज। सेम ऑप्शन यहाँ पे स्टार पे हम क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ अनलिमिटेड हम स्टार पे क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड इंडिकेटर के साथ यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, एंड आइकन पे आप क्लिक करके वो चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जोन सा इंडिकेटर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। लेट से मैंने ये कर दिया। सो ये था हमारा इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट। सो इसके साथ साथ मैं आपको 2 से 3 चीजें और बताता हूँ यहाँ पे, और इसका क्या यूज है। यहाँ पे एक ऑप्शन है पर्सनल। यहाँ पे आप अपनी, जिसको कोडिंग आती है, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट डाल सकता है, बेसिकली अपना इंडिकेटर खुद डिजाइन कर सकता है। टेक्निकल्स में सारे इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि अभी मैंने मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड हो गया, आरएसआई हो गया, वो सारे इंडिकेटर आपको यहाँ दिखेंगे। सेम कुछ स्ट्रेटजीज बनी हुई है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर प्रोफाइल्स के अंदर आप पैटर्न्स भी हैं यहाँ पे, जैसे आपको डबल टॉप ढूंढना है या डबल बॉटम ढूंढना है, ये डायरेक्टली जैसे आप अप्लाई करेंगे चार्ट पे, जहां पर भी डबल टॉप डबल बॉटम बना होगा उसे आइडेंटिफाई करके मार्क कर देगा। अगर हम फाइनेंशियल में चलें, फाइनेंशियल के अंदर ये अलग इंडिकेटर है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टैटिक, जो भी आपको यूज करना है आप उसे यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने भी बड़े ट्रेडर्स रहे हैं, उन्होंने अपने इंडिकेटर खुद डिजाइन किए हैं। एंड यहाँ पर उनके इंडिकेटर का नाम है, एंड आके ऑथर का नेम, और कितने लाइक्स हैं, और कितने लोग बेसिकली उसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी पे का देखते हैं, निफ्टी स्कैल्पिंग। सो आप अपने अकॉर्डिंग वो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली ये इसका यूज था। एंड वन मोर पॉइंट, इस इंडिकेटर के सामने आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन ऑप्शन का यूज क्या है वो समझते हैं। ये बना आई, इससे हाइड हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पे आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसे लेंथ 9 दे रखी है, आपको 20 मूविंग एवरेज लगाना है, तो यहाँ पे आप 20 कर सकते हैं। सी, ये जो चेंजेस दिख रहे हैं,
वो चेंजेस बेसिकली हुआ क्या, अभी 20 मूविंग एवरेज लग गया है। सी यहाँ पर भी आ रहा है। इसके साथ आप और भी चीजें चेंजेस कर सकते हैं, टाइम फ्रेम वगैरह A to Z, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर स्टाइल आ जाता है। जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है, लेट से मुझे रेड करना है, सी रेड हो गया। ब्लू, यहाँ पे देखो ब्लू आ गया। सो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है विजिबिलिटी का, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। एंड अब चलते हैं लास्ट, इस रिमूव जो इसका एक्चुअल यूज होता है इसे डिलीट करने के लिए। बेसिकली मोस्टली यही ऑप्शन इसके अंदर यूज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं बीच वाला ऑप्शन, अगर हम इसे ओपन करें तो बेसिकली यहाँ पे एक सोर्स कोड आपको नीचे डिस्प्ले होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये बेसिकली जो इंडिकेटर होते हैं ना उसी तरह डिजाइन किए जाते हैं, तो उसका सोर्स कोड आ गया है यहाँ पे। फॉर द टाइमिंग अब हम इसे बंद कर रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। एंड इसे यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। एंड इसको अब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ बाय दिस। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिकेटर टेम्पलेट। सो बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक सिंगल इंडिकेटर को डिजाइन किया गया है। एंड इसे आप यूज कर सकते हैं। लेट से मैंने इस पे क्लिक किया एंड यहाँ पे इंडिकेटर आ गया, यहाँ डिफरेंट इंडिकेटर आ गए हैं। सो अब हम इसे एक एक करके डिलीट नहीं करेंगे, ये एक शॉर्टकट है। आपको राइट माउस बटन प्रेस करना है एंड वहां पे नीचे जाके रिमूव इंडिकेटर पे क्लिक कर देना है। सो इससे इजीली ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, अगर आपको ये जो हमारी स्क्रीन है बेसिकली इसका स्नैपशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ये था एक ऑप्शन। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन को फुल स्क्रीन करना है तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करें, तो ये अब आपका फुल स्क्रीन हो गया। एंड यहाँ से एग्जिट करने के लिए देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी आया था स्केप का, तो आप स्केप बटन दबा के यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ अर्निंग आ रही है, ये अर्निंग का आइकन है। या ये न्यूज़ का आइकन है। ये डिविडेंड कब आया, कितना दिया, ये उसका आइकन है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओपन हाई लो क्लोज, जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। जैसे ही मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स पे जाता हूँ ये ब्लिंक हो रहा है। सो बेसिकली अगर आप किसी भी कैंडल पे जाते हो ना, उस कैंडल का, लेट से इस कैंडल पे गया, इस कैंडल का ये बता रहा है ओपन हाई लो क्लोज, जो ये वैल्यू आ रही है ओपन हाई लो क्लोज। सो इसके अंदर हम देख सकते हैं एक दिन के अंदर प्राइस ने कितना चेंज किया। ये ओपन जहां पर खुला, हाई जो इसने टॉप बनाया, लो जो उसका जहां तक इसने लोएस्ट पॉइंट तक गया था, क्लोज जहां पे इसकी क्लोजिंग हुई, और कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अलर्ट। बट अलर्ट ऑप्शन को सीखने से पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको इस ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्लस माइनस का। माइनस से ये जूम आउट, प्लस से ये जूम इन हो जाएगा एंड इससे आगे जाएगा। ये आगे पीछे करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। एंड इन केस अगर आपका चार्ट लेट से ऐसा हो जाता है एंड आपको चार्ट को रिफ्रेश करना है, तो ये बेसिकली रिफ्रेश का आइकन है। एंड शॉर्टकट की भी यहाँ पे दे रखी है Alt+R। सो फाइनली अब हम समझते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। ये हमारा कर्सर है, इसे मैं अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ। इसको कहीं पर भी लेके जाओ एंड आपको Alt+H प्रेस करना है एंड सी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई। सेम आप ऐसे कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बस कर्सर को वहां लेके जाओ और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। सो Alt+H से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है एंड Alt+V से वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है। एंड इसे डिलीट करने के लिए राइट माउस बटन एंड रिमूव ड्राइंग। नीचे यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे एक टाइम होरिजन चल रहा है। सो ये जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे ना, यहाँ आपका टाइम और इंडियन टाइम से वो मैच नहीं करेगा। सो इसके अंदर आपको करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको कोलकाता वाले ऑप्शन पे जाके उसे मार्क करना है। सी, ये देखो मेरा पहले से ही मार्क है। एंड आपको ये ऑप्शन मार्क कर लेना है, फिर आपका जो टाइम फ्रेम है वो इंडियन टाइम फ्रेम से मैच हो जाएगा। अब हम देखते हैं अलर्ट ऑप्शन का हम यूज कैसे करते हैं। सो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है बेसिकली रेसिस्ट। सो हमारा ओपिनियन था जब भी मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी
तब हम यहाँ पे अपना एक ट्रेड प्लान कर पाएंगे। सो हम ऑल टाइम एक ही स्क्रीन के सामने अवेलेबल नहीं हो सकते। लेट से मुझे एचडीएफसी में भी एंट्री करनी है, एक्सिस बैंक में भी करनी है, लेकिन लैपटॉप तो एक ही है। सो अब हम यूज करते हैं अलर्ट ऑप्शन। अलर्ट ऑप्शन के लिए हमें क्या करना है, अलर्ट पे जाना है या शॉर्टकट की Alt+A यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन खोलेंगे यहाँ पे आपको स्टॉक का नेम या स्क्रिप्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के अंदर क्या है कि ऊपर की साइड क्रॉस हो या डाउन साइड क्रॉस हो या ग्रेटर देन, ये ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ये उसकी वैल्यू एक ही बार हो या हमेशा हो। सो हम नॉर्मली वंस रखते हैं। और एक्सपायरेशन लिखी हुई है कि कितने टाइम पीरियड के लिए रखना है, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। यहाँ पे हम नीचे अलर्ट का नेम डाल सकते हैं, एंड नीचे हम एक मैसेज डाल सकते हैं नोट लिख के कि हम किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं। एंड यहाँ पर उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। एंड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी। एंड अगर इस पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपको इस पास सेम ऑप्शन आएंगे जिसके अंदर आप जब चाहे चेंजेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद इवन इस अलर्ट को अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो ऐसे आप इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये होता है अलर्ट ऑप्शन का यूज। सो अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। एंड मैं इस रेसिस्टेंस लाइन को भी डिलीट कर रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये पार्ट 1 था। मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर और भी क्लासेस होंगी। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। थैंक यू।